3688 के पोर्टल पर हमारे ट्विन सोल्स की क्या एनर्जी बनी हुई है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और सोच विचार में है, अपनी लाइफ में अकेलेपन से जूझ रहे हैं, फेमिनाइन से दूरी भी बना रखी है और उन्हें लेकर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में भी हैं। याद भी करते रहते हैं, वापस से उनकी लाइफ में आना चाहते हैं, बट ईगोइस्टिक होने के कारण आगे नहीं बढ़ते। उन्हें लगता है कि वहीं फेमिनाइन ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया और उनकी ईगो हर्ट ना हो जाए। हालांकि फेमिनाइन को प्यार बहुत करते हैं, पास्ट में बहुत प्यार केयर भी उन्होंने उन्हें दिया, अब अपनी ईगो के चलते उनकी वैल्यू नहीं कर पाए। फेमिनाइन को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे, पहले जब ठीक चलता रहा, जब तक फेमिनाइन उनके अकॉर्डिंग चलती रही, बट जब उन्होंने उनके अकॉर्डिंग चलना बंद कर दिया तो इस रिश्ते में उन्हें एक घुटन सी होने लगी, जिस कारण दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट इस कनेक्शन में रहा और एक डिटैचमेंट की एनर्जी में दोनों सोल्स आए। जब से फेमिनाइन इनसे दूर हुई है, आज उनकी ईगो टूट रही है, उनके साथ बिताए पलों को वह याद करते रहते हैं, मिसिंग एनर्जी बनी रहती है हर पल, यानी 24/7 आवर्स फेमिनाइन ही उनके माइंड में चलती रहती है। रातों को सो नहीं पाते, सोचते रहते हैं क्या करें क्या ना करें। पहले जहां फेमिनाइन उनके छोटे पीछे पीछे भागा करती थी, आज सिचुएशन यह हो गई है कि वो उन्हें चेस नहीं कर रही है। उनके बिहेवियर से परेशान होकर उनसे डिटैच होती जा रही हैं, खुद पर फोकस बना रही हैं। मैस्कुलाइन से कोई होप अब वो नहीं रख रही है, अपना माइंड डाइवर्ट कर रही है। जब फेमिनाइन उनके पीछे पीछे भागती थी तो ठीक था, अब वो उन्हें चेस नहीं कर रही हैं तो भी परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि फेमिनाइन ऐसे कैसे बदल रही है। जब फेमिनाइन भी उन्हें उनके जैसा बिहेवियर दिखा रही है तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद फेमिनाइन अब उनको साथ नहीं चाहती, उनकी लाइफ में कोई और आ गया है। वो जानना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, जिस कारण उनमें एक स्ट्रेस बढ़ रहा है। फेमिनाइन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में हैं, बट अपनी ईगो के चलते वो भी वह क्लियर नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फेमिनाइन खुद पर फोकस बना रही है। मैस्कुलाइन के साथ उन्हें बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ आंसू ही मिले हैं, जितना प्यार नहीं, क्योंकि मैस्कुलाइन ऑन एंड ऑफ करते थे, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना, अपनी मर्ज़ी से प्यार देना, केयर करना, अपनी मर्ज़ी से डिस्टेंस बनाना, जिसके कारण फेमिनाइन परेशान हो गई, स्ट्रेस एंजाइटी में आ गई। मैस्कुलाइन अपने अकॉर्डिंग ही सब चला रहे थे। फेमिनाइन इस कनेक्शन में रह तो रही थी, बट एक घुटन उन्हें लगी थी। फेमिनाइन परेशान होकर उनसे डिटैचमेंट की एनर्जी में आई, जो उनके लिए इजी नहीं था, जिसका असर उन पर हुआ, क्योंकि हमारे मैस्कुलाइन को लगता था कि वो किसी के पीछे नहीं भागते, लोग उनके पीछे भागते हैं। आज ऑपोजिट हो रहा है, अब वो फेमिनाइन को स्टॉक कर रहे हैं, उन्हें चेस कर रहे हैं, फेमिनाइन को दिखा रहे हैं कि उनके जाने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट अंदर से वह रो रहे हैं, परेशान हैं, एंजाइटी में हैं। फेमिनाइन की भी सहन शक्ति ख़त्म होने लगी, जिस कारण वो डिटैचमेंट की एनर्जी में आई है। आज दोनों नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है, बट जल्द ही यह सिचुएशन ख़त्म होगी। फेमिनाइन अपना माइंड डाइवर्ट कर रही है, अपने आसपास के लोगों से कांटेक्ट कर रही है, खुद को फ्रीडम में लाने का ट्राई कर रही है। जहाँ फेमिनाइन की लाइफ में मैस्कुलाइन के सिवा कोई नहीं, बट खुद को ठीक रखने के लिए वह अपने फ्रेंड्स आदि में इन्वॉल्व हो रही हैं, ताकि मैस्कुलाइन को भूल पाए, तो भी वह हमारे मैस्कुलाइन को ढूंढ रही है। हालांकि फेमिनाइन की लाइफ में मैस्कुलाइन के सिवा किसी के लिए कोई जगह नहीं, बट मैस्कुलाइन यह भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फेमिनाइन ऐसा कुछ कर रही है जिससे मैस्कुलाइन भी उस दर्द को फील कर पाएँ जो उन्होंने किया है। सो वही दर्द, परेशानी या दुख तकलीफ़ जो फेमिनाइन ने झेला था, आज वो भी झेल रहे हैं। एक कर्मा फेस वह कर रहे हैं, क्योंकि फेमिनाइन के होने पर भी वो अन्य लोगों को बात करने, टाइम पास करने या उनसे हंसी मजाक फन एंजॉय कराए थे।
फेमिनाइन के लिए ही उनके पास टाइम नहीं था, उनके लिए वो बिजी थे। वही चीज़ आज वो भी फील कर रहे हैं, क्योंकि आज फेमिनाइन दुनिया भर से बात कर रही है और अपने फ्रेंड्स आदि से बात कर रही हैं। इन सबको टाइम दे रही है, वहाँ मैस्कुलाइन को नहीं। समय होते हुए भी उन्हें टाइम नहीं दे रही हैं। तो फेमिनाइन के बिहेवियर से उनकी ईगो टूटती हुई दिखाई दे रही है। अगर फेमिनाइन ने पहले इन सब को समझा होता तो जिस दुख तकलीफ़ से वह गुजर रही हैं या गुजरी है तो वो ना गुजरती। सो कभी भी दूसरे इंसान को इतनी वैल्यू ना दें कि वो आपको ही वैल्यू ना दें। जब आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू ही गिरा रहे होते हैं। आज वो रियलाइजेशन में है। जब फेमिनाइन उन्हें इतना प्यार देती रही तो उन्होंने उनके प्यार की कदर नहीं की। गॉड ने एक ब्लेसिंग की तरह मैस्कुलाइन को उन्हें दिया था, बट उन्होंने उस ब्लेसिंग को भी ठुकरा दिया। आज यह भूलना भी चाहते हैं तो नहीं भूल पा रहे। जिस ईगो से वो आ रहा था, जिस ईगो में वह आया करते थे, फेमिनाइन ने उनकी उस ईगो को भी तोड़ दिया है। वो अपनी गलतियों का रिग्रेट उन्हें हो रहा है और एक चांस वो इस रिश्ते में चाहते हैं, बट फेयर के चलते भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फेमिनाइन के बिना नहीं रह पा रहे हैं। बहुत सी सोल्स को थॉट्स आ रहा है कि या तो वो ही मर जाए या अपने काउंटर पार्ट या अदर हाफ का साथ ही उन्हें मिल जाए। मैस्कुलाइन के पास सब कुछ है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, बट फिर भी वो रह नहीं पा रहे हैं। एक सूनापन, अकेलेपन से वह जूझ रहे हैं। उन्हें बस फेमिनाइन का साथ, उनका प्यार चाहिए। सेकंड चांस वह इस रिश्ते में चाहते हैं। बहुत सी फेमिनाइन ने अपने मैस्कुलाइन को एक सबक सिखाया है। जो ईगो को वो दिखाया करते थे, उस ईगो को उन्होंने तोड़ा है। पहले जब भी फेमिनाइन जो उनसे मूव ऑन की कोशिश करती थी तो वो उन्होंने सडन आकर उन्हें रोका है, बट इस बार फेमिनाइन ने लंबा टाइम डिस्टेंस बनाया। मैस्कुलाइन को वेटिंग एनर्जी में डाला। उन्हें लगा खुद आएगी, मैं नहीं बुलाऊंगा, अपने आप आएगी, माफ़ी मांगेगी, बट फेमिनाइन ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे उनकी ईगो टूटी है। सो जल्द ही इस रिश्ते में चेंजिंग आएगी। जहां मैस्कुलाइन अपने डबल फेस फेमिनाइन को दिखा रहे थे, अब वो अपना वही फेस उन्हें दिखाएंगे जो फेमिनाइन कब से देखना चाहती थी, जिसमें सिर्फ प्यार होगा, इमोशंस होंगे। बस पेशेंस रखें, थोड़े टाइम में यह चेंज इस रिश्ते में देखने को मिलेगा। इस वीक में या फिर 13 डेज़ के लिए या फिर 4 डेज़ भी हो सकते हैं, जब यह पर्सन अपनी फेमिनाइन की तरफ आएंगे, उनमें से माफ़ी मांगेंगे, उन्हें अप्रोच करेंगे। चीज़ें जल्द ही सॉर्ट आउट होंगी। जब से फेमिनाइन उनकी लाइफ से गई है, उनका लक भी जैसे चला गया है, जिसके कारण वे काफ़ी अकेलेपन को फील कर रहे हैं। बहुत से मैस्कुलाइन भी इस रिश्ते में एडजस्ट या कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से जहां वह डिटैचमेंट में हैं। बहुत सी फेमिनाइन यहाँ बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी में है, जैसे कुछ ख़त्म, और क्योंकि वो इमोशनल है, इस समय फेमिनाइन को लग रहा है कि मैस्कुलाइन उन्हें प्यार नहीं करते हैं, वो उनसे दूरी बना रहे हैं, उनसे जा रहे हैं, या वो जो चाहती है मैस्कुलाइन उन्हें नहीं दे रहे हैं या उन्हें धोखा दे रहे हैं। वहीं मैस्कुलाइन उन्हें यही कहते हैं कि वह उन्हें चाहते हैं, बट उन्हें समाज या सोसाइटी वो भी देखना है। फेमिनाइन को लग रहा है कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन की दुख तकलीफ़ जानकर भी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। वो उनकी कद्र नहीं करते। जो वो बात करते हैं उसे बस वह हर्ट ही करते हैं। सो फेमिनाइन सोच विचार में है। उन्हें लग रहा है कि यह तो टावर मूवमेंट जो आया है वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। फेमिनाइन बचाने या समझाने की कोशिश भी इस रिश्ते को करती है, बट मैस्कुलाइन उनकी सुनना नहीं चाहते। उनकी एनर्जी से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनकी फीलिंग्स का भी वह कदर नहीं करते। फेमिनाइन ने इस रिश्ते में अपना 100% दिया है, बट उन्हें बस पेन ही मिला है। फेमिनाइन अपनी फीलिंग्स भी शो करती हैं तो मैस्कुलाइन उनके नहीं देखते हैं, वहाँ भी इग्नोर कर देते हैं। वो फेमिनाइन के लिए समाज के अगेंस्ट जाकर या फैमिली के अगेंस्ट जाकर उनके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकते हैं। मैस्कुलाइन ने बहुत सोच विचार किया है, बट अभी पूरी तरीके से फेमिनाइन को अपनी लाइफ में
नहीं निकाल पाए हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, बट प्रॉब्लम से कैसे निकला जा सकता है उसके बारे में सोच रहे हैं। कनेक्शन को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना चाहते हैं, उन्हें कैसे डील कर सकते हैं, उन पर उनका फोकस बना हुआ है। इमोशनली अटैच्ड भी हैं, प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों साइड वह देख रहे हैं। प्यार करते हैं बट दोनों की एनर्जी अलग है। फैमिली, समाज का वह सोचते हैं, फैमिली से कनेक्टेड हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि फेमिनाइन से जुड़ गया तो उनका इफ़ेक्ट उनकी फैमिली पर भी होगा। खुश नहीं हैं अपनी लाइफ में, वो यह भी जानते हैं कि फेमिनाइन से दूर हुआ तो वो प्यार उन्हें कहीं नहीं मिल सकता, बट उनसे जुड़ने से जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो उसे हैंडल कर पाएंगे या नहीं, इस बारे में सोच रहे हैं। वो बस यही चाहते हैं कि फेमिनाइन यह ना समझे कि वो उन्हें प्यार नहीं करते, बट थोड़ा सा पेशेंस रखे या फिर प्रैक्टिकल हो जाए, यही वह चाहते हैं। फेमिनाइन का साथ वह चाहते हैं और फेमिनाइन उन्हें फ्रस्ट्रेट होकर कुछ बोल भी देती है तो उन्हें चीटर समझ लेती है, उन्हें कुछ नेगेटिव भी बोल देती है तो उससे उनका हार्ट ब्रेक होता है। वो यही कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप उन्हें गलत समझ रही हो। जो सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है वो पहले कभी नहीं बनी है, वो इस टाइम फील कर रहे हैं। अगर उन्होंने फेमिनाइन का दिल दुखाया है तो वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट वो कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं लेना चाहते जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। वो फेमिनाइन से यही कहना चाहते हैं कि वे गुस्से में जो गलत बोल जाती है वो ऐसा ना करे, थोड़ा सोच समझ कर बोले, क्योंकि उनकी बातें उन्हें बहुत हर्ट करती हैं, उनसे नाराज़ भी हैं। फेमिनाइन भी मेंटली या इमोशनली ट्रॉमा से गुजर रही हैं। काफ़ी डिप्रेसिव या स्ट्रेस की एनर्जी में है हमारी फेमिनाइन। वो फेमिनाइन को इग्नोर भी कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी एनर्जी उन्हें ट्रिगर करती हैं। हालांकि फेमिनाइन को जाने भी नहीं देना चाहते हैं। सो ना तो वो फेमिनाइन को अपनी लाइफ से जाने देना चाह रहे हैं और ना ही रख पा रहे हैं, जिस कारण फेमिनाइन उनसे डिस्टेंस बना रही है। जो भी मैस्कुलाइन को हर्ट कर रहा है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, जो उन्हें हमेशा से चेज करती थी, उनके पीछे भागा करती थी, आज वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं और एनर्जी को क्लेम करें। तो दोस्तों, 88 का पोर्टल भी है जो हमारी बहुत सारी डिज़ायर को फुलफिल करता है। तो दोस्तों, इस टाइम आप रीयूनियन क्लेम कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारी एनर्जी और आपकी एनर्जी डिवाइन तक कनेक्ट हो सके और हम उनसे विश कर सकें, प्रे कर सकें, आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।